सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग गठन करने के लिए मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन से 48.67 लाख कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी और 67.9 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। अभी देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। और आज इस 8वें वेतन आयोग पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एसपी श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रदेश महासचिव हैं, सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्य समिति के और ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केंद्रीय कर्मचारियों को बजट से पहले ही बहुत बड़ा तोहफा मिला है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से इस समय स्थिति चल रही थी जी, आर्थिक रूप से मजदूर परेशान था, कर्मचारी परेशान था जी, और महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऐसे में हम लोग की अपेक्षा थी जी कि सरकार इसके बारे में कुछ सोचे जी। और 2024 से ही निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा इंडियन रेलवे का जो हमारा एसोसिएशन है NFIR, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में डॉक्टर एम रघुवैया साहब और उनके नेतृत्व में लगातार कई पत्र भी प्रधानमंत्री जी को लिखा गया और हम लोगों ने प्रयास भी किया कि ये 8वां वेतन आयोग समय से लागू हो जी। और यह घटना जो ये घोषणा की गई 8वें वेतन आयोग की, तो अभी समय तो लगेगा, 2 साल लगभग लगता है, क्योंकि पिछले बार 14 में जब घोषणा हुई थी तो 16 तक लागू हो गया था जी। तो हम लोग की भी ये उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही इसको लागू करेगी। अभी तो चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति होनी है जी। जब हो जाने के बाद तो कर्मचारियों को कैडर स्ट्रक्चरिंग वगैरह जो है उसका लाभ भी, बहुत चीजें ऐसी हैं जो इसके वेतन आयोग के अंतर्गत आती हैं और जिससे कर्मचारियों के स्थिति में, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जी। और जब केंद्र में होता है तो राज्य सरकारें भी उसका नकल करती हैं, राज्य में भी वो लागू होगा। खास तौर से हालांकि दिल्ली में चुनाव है और शायद सरकार ने एक तीर से 2 निशाना किया है। चुनाव के समय यह घोषणा किया जाना, जबकि दिल्ली में शीघ्र चुनाव है और दिल्ली के कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे जी। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं, आपने भी बताया कि रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है जी। जो वर्किंग कर्मचारी हैं उससे ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारी हैं जी। तो रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। आज बैठक थी, बैठक में सभी लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त किया और हमें लगता है कि अच्छे दिन की शुरुआत कर्मचारियों के लिए अब हो रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अगर इसको नियंत्रण लागू करेंगे, जिस तरह से हाउसिंग का है, रेंट है और तमाम बोनस है और जो भी सुविधा मिलती है, भत्ते हैं, जैसे आजकल रेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, रेंट के जो रेंट मिलता है रेलवे एम्प्लॉइज के क्वार्टरों का रेंट है, ये सब में रिवीजन होगा। और जो हम लोग शुरू से मांग करते हैं कि मिनिमम वेज कम से कम 25,000 होना चाहिए 18,000 से, और वो निश्चित ही वेतन आयोग लागू होने के बाद 25 से 26,000 मिनिमम वेज हो जाएगा जी। तो लाभ तो हुआ है कर्मचारियों को। अब जितना शीघ्र सरकार इसको करती है और ईमानदारी पूर्वक हर विधा में जो भी हमारे स्रोत हैं आय के, उनमें अगर रिवीजन होता है, खासतौर से कैडर स्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है। हर कर्मचारियों का वेतन का जो संरचना है उसको भी प्रमोट करना चाहिए। उसमें तरह तरह की कई कमियां हैं जो लेकिन उस पर भी सरकार का ध्यान हम लोगों ने आकर्षित किया है, पत्र भी लिखा है। तो आशा है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही गठन करेगी और इसका लाभ मिलेगा, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। तो एक प्रश्न ये आता है सर कि जब 2014 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग, इससे पहले 6वां वेतन आयोग लागू हुआ था, अब ये 7वें के बाद जो 8वां वेतन आयोग लागू हुआ है, इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी सैलरी की और पेंशनर्स भोगियों को कितना लाभ इसका मिलेगा, कितनी बढ़ोतरी उनको होगी, ये एक अनुमान है। अनुमान जैसे देखिए, हमने कहा ना कि 17 जो 18,000 बेसिक था जी, और उसको अगर जोड़ा जाए 26.8 जो होता है, जो उसका इंडेक्स बना हुआ है, उस हिसाब से वो 18,000 का 26,000 हो जाएगा। लगभग 7-8 हजार रुपए, 8,000 बढ़ोतरी हो रही है। इसी रेशियो में हर कैडर में बढ़ोतरी होगी। पेंशनर्स भोगियों को कितना? पेंशनर भोगियों को भी
अब देखिए 2004 में जो रिटायर हुए जी, तो उनको तो आपने वो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया नहीं है, वो नया एक यूपीएस लागू किया है उनके लिए, तो उसमें 29 में वो रिटायर हो जाएंगे। जो 2004 में अगर भर्ती हुए हैं तो वो भी 29 में 25 साल आपने दिया है समय, तो 29 में वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ 8वें वेतन आयोग का उनको भी मिलेगा। हालांकि हम लोग की लड़ाई अभी चल रही है कि ओपीएस को ही लागू किया जाए, उससे उसमें कई तरह की कमियां हैं जो यूपीएस है। हालांकि पहले की अपेक्षा जो एनपीएस लागू था, न्यू पेंशन स्कीम, उससे ये अच्छा है यूपीएस, लेकिन यूपीएस में वो सारी बातें नहीं है जो ओपीएस में है। जो ओपीएस पा रहे हैं कर्मचारी आज बहुत सुविधाजनक है, वो परिवार में एक बुढ़ापे के सहारा है उनके। तो इस पेंशन आयोग के गठन होने से उन कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। एक बात किया जाए सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और बजट भी पेश होने वाला था, लेकिन बजट से पहले ही 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति प्रदान कर देना, चूंकि लागू तो 31 अभी दिसंबर तक तो 2025 तक यही है, 25 तक तो अभी साथ में है, और ये 2 साल लगभग अब सरकार ने एक तीर से, जिसे वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की है कि अगर करना तो है ही है, 8वां वेतन आयोग समय से लागू होता, उसके पहले ही सूचना दे घोषणा कर देने से शायद दिल्ली के चुनाव पर इसका असर पड़े, कर्मचारियों में इस बात की खुशी हो कि भाई इन्होंने जो है 8वां वेतन आयोग लागू किया है। क्योंकि अभी तक शंका ये भी जाहिर की जाती थी, क्योंकि कई मंत्रियों ने इस तरह की बात की थी कि अरे आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि सरकार 8वां वेतन नहीं लागू करेगी, यह चर्चा थी। लेकिन उस चर्चा को इन्होंने, इस शंका को दूर कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, 8वां वेतन लागू होगा, जब घोषणा हो गई तो लागू होना है, और लागू होगा तो निश्चित ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 2014 में चुनाव जब था लोकसभा का, एक समय बहुत प्रचलित नारा चला था, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आए नहीं आए, लेकिन कर्मचारियों के अच्छे दिन की शुरुआत क्या अब हो चुकी है? हाँ, अब अगर ये 8वां वेतन आयोग पूरी ईमानदारी से सरकार लागू करती है तो निश्चित ही इस कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन आएंगे। ईमानदारी शब्द आपने कहा, अभी कोई कुछ उसमें है? ईमानदारी का मतलब है जैसे कि अगर आपने अभी कैडर स्ट्रक्चरिंग नहीं किया, लोगों के जो वेतन संरचना है उसमें अगर सुधार नहीं किया, बहुत सी ऐसी वेतन की जो कैटेगरी है उसमें अभी वेतन उस स्थिति में नहीं है जो सामान्य, जैसे हम लोग कहते हैं समान काम का समान वेतन, तो इक्वल उन कैटेगरी में उस तरह की इक्वलिटी आनी चाहिए जिससे सबको उसका लाभ मिल सके। और तमाम है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको अगर सरकार बढ़ाएगी तभी उसका लाभ मिलेगा। बहरहाल हमारे साथ एसपी श्रीवास्तव जी थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज वेलफेयर सोसाइटी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार गठन हुई थी 2014 में, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर अब कर्मचारियों के अच्छे दिन की शुरुआत अब लगता है कि हो गया है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के गठन होने से अब सैलरी में और वेतन भोगियों को, पेंशनर्स भोगियों को कितना लाभ मिलेगा यह समय बताएगा। धरातल पर जब 8वां वेतन आयोग आएगा तब पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए वॉइस इंडिया न्यूज पे।